हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इससे पहले एक टाइप पढ़ लिए हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले वाला वीडियो में आप जाके देखेंगे। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख लीजिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करके हेडिंग दिया हुआ है, पूरा डिटेल में उसको बताया गया है। आज आपका है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलिए ध्यान दीजिए। करा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be an idempotent matrix if a स्क्वायर करे और a रह जाए। मतलब मैट्रिक्स a है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसको स्क्वायर करे और वही रह जाए तो वैसा मैट्रिक्स आपका आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। आइडेम्पोटेंट का मतलब ही होता है कि सेल्फ का ऑपरेशन सेल्फ के साथ कीजिए, सेल्फ ही रह जाए। जैसे में a का गुना a से कीजिए और a ही रह जाए। a स्क्वायर का मतलब a, इसका मतलब यही एक तरह से समझ सकते हैं कि a इंटू ए करे और a ही रह जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो वैसा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। आपको सिंपल ये दिमाग में रखना है कि स्क्वायर होना चाहिए और a स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं कि अगर एक मैट्रिक्स a है 1/2 1/2 1/2, इस तरह से ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसका a स्क्वायर कैलकुलेट किए। a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए मतलब ये आपका ये। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपको पता है मेथड कि रो टू कॉलम गुना करते हैं। तो आपका 1/2 गुना 1/2 1/4, फिर 1/4 1/4 प्लस 1/4, उसी तरह से सेकेंड कॉलम में ये आ जाएगा। फिर 1/4 1/4 को जोड़िएगा तो 1/2 आ जाएगा। सेम लॉजिक से यानी ए ही आ गया। ए का स्क्वायर किए ए ही आ गया, तो हेंस ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिंपल, ठीक। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं नोट पॉइंट के तौर पे, बारी बारी से। पहला नोट पॉइंट आपका, नोट्स पॉइंट्स में पहला नोट्स पॉइंट आपका है कि इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, if A is an idempotent matrix, then डिटर्मिनांट ऑफ A जो होगा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर A एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनांट वैल्यू या तो 0 होंगे, नहीं तो फिर 1 होगा। अभी इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं तो ध्यान से देखिए। जैसे बोला कि A एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो अगर A एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका हम A स्क्वायर करेंगे तो A ही रह जाना चाहिए, कोई दिक्कत। अब इसमें आप क्या कीजिए कि टेक डिटर्मिनांट ऑन बोथ साइड, इसमें दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए। मॉड यानी डिटर्मिनांट, यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ A। और एक प्रॉपर्टी है कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनांट निकालिए चाहे डिटर्मिनांट निकालकर स्क्वायर कीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपका इसलिए आप हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 0 और 1 आ जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ ए का। या फिर आप लॉजिकली ऐसे सोचिए, ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनांट ऑफ ए ये तो एक नंबर होगा, 10 20 50 500 कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करे और वही रह जाए? दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करे वही रह जाए? जैसे आप सोचिए कि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 रहता है, ऑब्वियसली नहीं रहता है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाता है। मतलब कि 7 का स्क्वायर करे 7 रह जाना चाहिए। तो ऐसा दुनिया में कौन नंबर है? तो आप गौर से देखेंगे तो एक तो 0 है और एक 1 है। 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। तो ऐसा दो नंबर है, तो इसलिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू या तो 0 या फिर 1। हेंस प्रूफ एक प्रॉपर्टी हो गया इसका।
दूसरा नोट पॉइंट एकदम अच्छे ढंग से समझना है, पूरा एकदम ध्यान एकदम बोर्ड पे लगा के देखना है भाई साहब। सेकेंड नोट पॉइंट आपका है, अभी अभी हम लोग जैसे देखे कि ए अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, फिक्स है। जिस समय 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, उस समय तो वो मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट तो है ही है और साथ में सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो। और जिस समय डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा उस समय तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मतलब कि दूसरा नोट पॉइंट आपका है कि इफ A is an idempotent matrix and determinant of A does not equal to 0, मतलब 0 नहीं होगा तो यानी कि 1 होगा, तो फिक्स है। मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लिखने में आप समझ रहे हैं। इफ A is an idempotent matrix and determinant of A does not equal to 0, then A will must an आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत खतरनाक बात, ध्यान से देखिएगा। अगर A एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर नहीं है, देन A विल मस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो जैसे ही बोला कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि एक अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर करेंगे तो ए ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तब तो उसका इनवर्स निकल सकता है। जिस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर सकते हैं। आप कहीं भी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, बशर्ते मैट्रिक्स ए 0 नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट है, आप कहीं भी गुना कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स बराबर ए इंटू ए इनवर्स। अब ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स बराबर इधर आई हो जाएगा और फिर ए इंटू ए इनवर्स आई। और किसी भी मैट्रिक्स में आई से अगर गुना होता है तो वो मैट्रिक्स खुद रह जाता है, यानी कि ए बराबर आई। प्रूफ सिंपल। अगर ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर ए एक आइडेम्पोटेंट एज वेल एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ए मस्ट बी एन यूनिट मैट्रिक्स, तब ए पक्का एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। और इस बात का ये प्रूफ बेजम बात जा रहा। चलिए तो नेक्स्ट थर्ड नोट पॉइंट जो है, थर्ड नोट पॉइंट थर्ड, इफ ए इज an idempotent matrix if A is an idempotent matrix then A का पावर अगर हम कुछ भी कर दे n तो वो A ही रह जाएगा। for all n is greater than equal to 2 and n belongs to natural number। बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कह रहा है कि ए अगर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है देन ए का पावर n कुछ भी कर दीजिए, n मतलब कुछ भी, n मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ए ही रह जाएगा। अब इस बात का प्रूफ कैसे? मतलब कि अभी तो पढ़े थे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब कि ए स्क्वायर करे ए रह जाए। अब बात आ रहा है कि ए का पावर 3 भी कर देंगे तो ए रह जाएगा, ए के पावर 4 भी कर देंगे तो ए ही रह जाएगा, ए के पावर 5 भी कर देंगे तो ए ही रह जाएगा, ए के पावर 999 कर देंगे तो भी ए ही रह जाएगा, ए के पावर हम कुछ भी कर देंगे तो ए ही रह जाएगा, बशर्ते पावर जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रहेगा ए तब, यानी कि दैट इज सिंपल। यहाँ पे बोला कि ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ए स्क्वायर बराबर ही होना चाहिए। अब हम दोनों तरफ ए से अगर हम गुना कर दें तो हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर ए स्क्वायर का मान ए है तो ए लिख दीजिए, मतलब ए क्यू का मान भी है। आप चाहें तो फिर यहाँ पे आप ए से गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ए का पावर 4 और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों तरफ गुना कर दिए तो ए का पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को आप ए लिख दीजिएगा। तो मतलब कि आप समझ गए बात को। अगर फिर आप ए से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा ए का पावर 5 बराबर हो जाएगा इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर को आप लिखिएगा ए। तो मतलब कि इधर से आपका डॉट 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 कुछ भी कर दें ए का पावर n तो आपका ये ए ही रह जाएगा। तो 3 प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का है जो कि आपको बारी बारी से तीनों समझाया गया है। पहला प्रॉपर्टी था कि अगर एक एक एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 0 होगा चाहे 1 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी था कि अगर ए एक आइडेम्पोटेंट है और एज वेल एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में आपका वो पक्का ए मैट्रिक्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी आपका है कि अगर ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है देन ए का पावर n कुछ भी कर दीजिए ए ही रह जाएगा, बशर्ते n 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका प्रूफ ये। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इसको देखिए, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be an involuntary matrix if a square is equal to i n भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको याद करना भी बहुत आसान है। जैसे इनवॉलेंट्री का शुरू में क्या होता है आई एन, तो मतलब कि इसका ए स्क्वायर करेंगे तो आई एन आ जाना चाहिए, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल। तो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको अगर स्क्वायर करे और आई दे दे तो वैसा मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल डिफिनेशन लिखा होगा। एग्जांपल में आपका ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 देन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, -5 -8 0 इस तरह से दोनों गुना कीजिए। आप गुना कैसे करते हैं तो रो टू कॉलम आप देख सकते हैं। 25 -24 1 0 इंटू 1 0 यानी कि 1। इसी तरह से आप गुना कीजिएगा तो आपका इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि गुना आता है दो मैट्रिक्स का, तो आसानी से आप गुना कीजिए, आपका ये श्योर आ जाएगा। और ऐसे अगर हम पे भरोसा है तो हम कर लिए हैं, ये आता है, टाइम वेस्ट क्यों करें, चलते आप देख लीजिए। हेंस ए इज एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें और स्क्वायर करे अगर आई दे दे यानी कि आई एन दे दे तो वैसा मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल। अब इसका भी कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। पहला नोट पॉइंट है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का कि इफ ए इज एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स if A is an involuntary matrix then if A is an involuntary matrix then determinant of A जो होगा वो ±1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट वैल्यू ±1 ही होता था, इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू ±1। अब इस बात को कैसे देखें, ध्यान से देखिए।
तो इस बात का कि अगर ए एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस वन कैसे होगा, तो दैट इज जैसे ही बोला कि ए एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि हम ए स्क्वायर करेंगे तो आई आएगा, कोई दिक्कत। फिर आप दोनों तरफ ध्यान से देखना, दोनों तरफ यहाँ फिर हम मॉड ले लेते हैं। टेक डिटर्मिनेंट, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट, टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर और बराबर आई। एक तो यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है ऐसे। और यहां से अगर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा प्लस माइनस वन, सिंपल, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसका मतलब कि अगर एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो प्लस वन होंगे चाहे फिर माइनस वन होगा। दूसरा नोट पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट आपका है इसमें कि इफ A is an involuntary matrix, if A is an involuntary matrix, then A का इन्वर्स कीजिएगा और वही रह जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ए अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है पता चल जाए तो उसका इन्वर्स वही खुद रह जाएगा। अगर कितना मजा है, मान लीजिए कि आपको इन्वर्स निकालने के लिए दे दे 3/3 ऑर्डर का और ये आप खट से पता लगा लेगी तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। अगर यह दे दे कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स जो होगा वो यही रह जाएगा। प्रूफ तो आप समझ रहे हैं, जैसे सबका प्रूफ करते हैं ऐसे इसका भी कीजिए। जैसे बोला कि ए एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर करेंगे तो आई आएगा, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो यानी कि दोनों तरफ अगर हम ए इनवर्स से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो यानी कि आपका ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए और इसको ये ए इनवर्स बराबर आई इंटू ए इनवर्स। अब a इंटू ए इनवर्स, ये तो आप इनवर्स मैट्रिक्स की डिफिनेशन ही है, आई हो जाएगा। और आई हम बोले थे, बहुत बार बोले हैं, एक बार फिर बोल रहे हैं कि आई जस्ट बिहेव लाइक एज वन के जैसा बिहेव करता है। तो आई जिस मैट्रिक्स में गुना होता है वो मैट्रिक्स खुद ही रह जाता है, यानी कि ए। यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स कीजिएगा तो ए इनवर्स, यानी कि हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। अगर ए एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स करेंगे तो वो मैट्रिक्स ए खुद ही रह जाएगा। एक नोट पॉइंट और, थर्ड नंबर, कि इफ ए इज एन involuntary matrix, if A is an involuntary matrix, then if A is an involuntary matrix, then इसमें पहला बात कि अगर A का पावर कोई भी इवन नंबर करेंगे तो वो आई दे देगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स दे देगा। एंड दूसरा बात कि अगर ए का पावर अगर हम कोई ऑड नंबर दे देंगे 2m + 1 तब ये ए दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर ए एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना कि अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है देन ए का कोई इवन पावर करेंगे तो आई दे देगा और ए का कोई ऑड पावर करेंगे तो ए दे देगा। प्रूफ तो सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए गौर से, अगर ए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो आप ए स्क्वायर कीजिएगा तो आई देगा।
कोई दिक्कत? अब इसमें ए से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई ए ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ ए से गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा ए का पावर 3 इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो आई में ए से गुना करेंगे तो ए रह जाएगा ए का पावर 3। फिर आप इसमें फिर ए से आप गुना कर दीजिए, तो अगर आप इसमें ए से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा ए का पावर 4 और इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर को फिर आप यहां से आई लिख दीजिएगा। तो सेम लॉजिक से आप करते चलिएगा कि फिर ए से गुना कर दे तो इधर हो जाएगा ए का पावर 5 और बराबर इधर हो जाएगा आई इंटू ए आपका ए। तो इसी तरह से अगर आप करते जाइएगा पावर 5 में भी फिर ए से आप गुना कर दीजिएगा तो ए का पावर 6 और ए का पावर 6 यानी हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को आप यहां से लिख दीजिएगा आई। तो मतलब कि ए का अगर इवन पावर है 6 आई 4 आई 2 आई, तो अगर ए का इवन पावर है तो आई दे रहा है और अगर ए का ऑड पावर है तो ए दे रहा है। वो मैट्रिक्स खुद बहुत ही। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स को आप अच्छे ढंग से दिमाग में रखिएगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स 4 नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपका है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स जितना भी है सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, जितना पढ़ रहे हैं आप स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be a nilpotent matrix if a का कोई भी पावर p करे और अगर वो 0 दे दे। A square matrix A is said to be a nilpotent matrix if A का power P is equal to 0, then if A का power P is equal to सिंपल इतने A का power P is equal to 0 and कह सकते हैं कि P जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा P belongs to नेचुरल नंबर। अब इस बात का जैसे हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब कि कहीं भी 0 हो जाए, इस बात को पहले डेफिनेशन को समझिए। कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए का पावर पी इज इक्वल टू, जो नाम से तो खैर पता चल रहा है नील मतलब 0 हो जाना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, उसका स्क्वायर किए, ध्यान सुनना 0 नहीं आया, पावर 3 किए फिर भी 0 नहीं आया, पावर 4 किए 0 आ गई। तो आप ए स्क्वायर किए ए क्यूब किए तो 0 नहीं आया, लेकिन ए का पावर 4 किए तो 0 आ गया। तो कहीं भी आ जाएगा, पावर 4 पे भी 0 नहीं आता है, पावर 5 करते हैं, पावर 6 करते हैं, इस पे भी 0 नहीं आता है, पावर 7 करते तब 0 आता, तो फिर भी ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता। मतलब ए का कोई भी पावर पी करने से अगर 0 आ जाता है, वो 5 रहे चाहे 999 रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर हम ए इंटू करने पे कहीं भी जाके 0 हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट कहलाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि ए इंटू ए करे 0 ना आया तो ये नीलपोटेंट नहीं, ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं। इसको नीलपोटेंट मतलब कि हम ए का पावर करते जाएं, 3 किए 4 किए 5 किए 15,000 बार कर दिए, और अगर 15,000वां बार में अगर 0 आ गया तो भी वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट कहलाएगा। जैसे में हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक।
देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब ए स्क्वायर आप कीजिए, तो ए स्क्वायर आप कीजिएगा यहाँ पे, तो मतलब कि ए इंटू ए मतलब कि ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहां भी आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको आप गुना कर लें फटाफट, तो ए बी इंटू ए बी मतलब रो टू कॉलम, तो ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो, ए बी इंटू बी स्क्वायर ए बी क्यू, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए बी क्यू, ये भी जीरो। आप आराम से गुना कीजिए, ये भी जीरो आ जाएगा। तो हेंस हम कहेंगे कि ए जो है, यहाँ पर लिख देते हैं कि हेंस ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब तो ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कोई एक मैट्रिक्स देके वेदर इट इज ए नीलपोटेंट और नॉट, ऐसा नहीं पूछ सकता है। तो इससे क्वेश्चन क्या उठेगा, इस बात को ध्यान दे। ऐसे अगर दे भी सकता है तो कोई बड़ा नहीं देगा, आपको 2-3 करने के बाद ही जीरो दिखने लगेगा। लेकिन नीलपोटेंट का कहने का मतलब ये है कि कहीं भी जीरो मिल जाए, ए स्क्वायर किए नहीं मिला, 3 किए नहीं मिला, 4 किए नहीं मिला, कहीं भी मतलब कि 13 बार किए हैं तो 13वां बार में जाके जीरो मिल गया। तो ए का पावर 13 अगर जीरो मिल गया तो मैट्रिक्स ए जो है वो नीलपोटेंट कहलाएगा। अब एक बात गौर से देखिए, जहां पर जीरो मिला, ए के पावर 13 पे जीरो मिला, तो ए के पावर 13 के बाद ए के पावर 14 कीजिएगा तो वही जीरो हो जाएगा। अरे भाई ए के पावर 14 को लिख सकते हैं ए का पावर 13 गुने ए, तो ए का पावर 13 जीरो है, जीरो इंटू ए, पूरा मैट्रिक्स जीरो। मेरा बात समझा रहा है? अगर ए का पावर 13 जीरो मिला तो ए का पावर 14 भी जीरो हो जाएगा, ए का पावर 15 भी जीरो हो जाएगा, उसके बाद ए के पावर कुछ भी ले लीजिए वो सब जीरो हो जाएगा। तो उस बात को हम नोट पॉइंट में डाल देते हैं। जो भी आपको हम समझाएं उसको हम एक नोट पॉइंट में डाल देते हैं। नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट में कि इफ A is a nilpotent matrix, if A is a nilpotent matrix and A का पावर P is equal to 0, then A का पावर M is equal to 0 for all M is greater than equal to P। ध्यान से देखिए, कराए कि अगर एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और ये पता चल गया कि ए के पावर P किए तो जीरो आ गया, देन ए का पावर M जीरो ही होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा अगर M का मान P होगा, नहीं तो P के बराबर होगा। जैसे हम बोले कि ए का पावर 1 किए जीरो नहीं आया, ए के पावर 2 किए जीरो नहीं आया, ए के पावर 3 किए जीरो नहीं आया, लेकिन ए का पावर 13 किए तो जीरो आ गया। तो ए के पावर 13 करने पे अगर जीरो आ गया, ध्यान से देखना, तो ए के पावर 13 करने पे अगर जीरो आ गया तो वो तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा ही। लेकिन 13 के बाद ए के पावर 14 कीजिए, तो ए के पावर 14 को आप ए के पावर 13 गुने ए लिखिएगा। ए के पावर 17 कीजिए तो ए के पावर 17 को आप ए के पावर 13 इंटू ए के पावर 4 कीजिएगा, तो ए के पावर 13 तो जीरो है, इंटू ए के पावर 4 तो जीरो मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में गुना कीजिएगा तो टोटल तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब वही ये बात करना चाह रहा है कि अगर एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स और पावर P करने पर अगर जीरो आ गया, देन ए का पावर M बराबर जीरो एंड M इज ग्रेटर देन इक्वल टू P एंड P is called the index of nilpotent matrix। मतलब कि मिनिमम कितना पावर करे तब जीरो मिल जाए, तो यानी कि 13 किए थे जीरो आया,
तो 13 जो होगा उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये नील अच्छा सॉरी, इसमें पहला नोट पॉइंट हो गया। एक नोट पॉइंट और ले लेते हैं। दूसरा नोट पॉइंट तो बहुत इजी दिख रहा है कि इफ ए इज अ nilpotent matrix, if A is a nilpotent matrix, then if A is a nilpotent matrix, then डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा वो 0 होगा। प्रूव करना है तो बहुत ईजी है कि अगर A नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो A का कोई ना कोई तो ऐसा पावर आएगा पक्का जो कि 0 मैट्रिक्स बना देगा। अब दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, टेक मॉड ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा A का पावर P का डिटर्मिनेंट बराबर 0 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0। अब इस चीज को आप लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर P इज इक्वल टू 0। तो हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट पक्का 0 होगा। तो पहचानने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि ऑप्शन बना देगा इट इज एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसे ऑप्शन बना दे। तो उस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और अगर 0 आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो पक्का वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। और भले कितना पावर करने से होगा ही नहीं पता चल पाएगा, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट 5 नंबर, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए का पावर k प्लस 1 करे और a ही रह जाए। ध्यान से देखना, a का पावर k प्लस 1 करे और a ही रह जाए तो वैसा मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाता है। जो आप पीरियड का मतलब समझ रहे हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स सेम चीज वही होता है जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन, वही चीज यहाँ भी है कि वैसा मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाता है जिसका कि पावर k प्लस 1 करे और a ही रह जाए, और जहां पर ये जो k है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर, या फिर उस चीज को ये भी कर सकते हैं कि वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज कॉल्ड पीरियड, और जो k का सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे होगा वो उसका पीरियड कहलाएगा। जैसे में एग्जांपल है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कोई भी ले लीजिए वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ए स्क्वायर बराबर है आइडेम्पोटेंट, सेल्फ का ऑपरेशन सेल्फ के साथ फिर सेल्फ रह जाए, यानी ए स्क्वायर बराबर है। तो ए स्क्वायर बराबर ए, तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए को हम लिख सकते हैं ए का पावर 1 प्लस 1 बराबर है, ये जो 1 है वो k का काम कर रहा है। ए का पावर 3 बराबर भी ए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी में लिखवाएं, जाके बढ़िया से देखिएगा 3rd नंबर प्रॉपर्टी में। ए का पावर 3 भी करेंगे तो ए ही रह जाएगा अगर ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तब, यानी कि ए का पावर 3 बराबर है तो ए का पावर 2 प्लस 1 बराबर है। उसी तरह से ए का पावर 4 भी करेंगे तो ए ही रह जाता है, यानी कि ए का पावर 3 प्लस 1 बराबर ए। तो ये 1 2 3 जो है वो k का काम कर रहा है, तो इसमें जो सबसे छोटा वो पीरियड कहलाएगा, तो सबसे छोटा 1 है, चलते पीरियड इस मैट्रिक्स का। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, उसका पीरियड 1 है। एंड दूसरा नोट पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी जो होता है, नीलपोटेंट जो भी पढ़े हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स but its period is not defined। ध्यान दीजिए,
नील पोटेंट मैट्रिक्स भी पीरियोडिक होता है, बार बार रिपीट करता है। पीरियोडिक मतलब रिपीट करना, तो जैसे 1 का पावर 2 किए ए, 1 का पावर 3 किए ए, रिपीट कर रहा है, 4 किए ए, 5 किए ए। नील पोटेंट में भी तो जहां पर आपको 0 एक बार दे दिया, 1 का पावर 13 पे 0 दे दिया, तो उसके बाद 1 का पावर 14 0, 1 का पावर 15 0, 1 का पावर 16 0, 1 का पावर 17 0। ये चलते नील पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियोडिक तो है लेकिन उसका पीरियड नहीं है, पीरियड ही चलते नहीं। अब वो कब 0 देगा, 13 पे देगा कि 18 पे देगा कि 5 पे देगा, ये फिक्स नहीं है इसका, ये चलते उसका पीरियड डिफाइन नहीं है। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड। पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में इतना ही जानना है। नेक्स्ट 6 नंबर और 7 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। एयरफोर्स नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एयरफोर्स नेवी का तैयारी करना चाहते हैं वो अगर उस चीज को ना भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एनडीए में तो भाई साहब श्योर पूछता है, ये चलते उसको हम डील करेंगे। और वो आपका जो है 6 और 7 जो है वो है हर्मिटियन एंड अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन एंड अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब क्या होता है इसको बढ़िया से पहले समझे हम लोग। हर्मिटियन, अच्छा आप डिक्शनरी में देख लोगे इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। कुछ लोग हर्मिशियन भी बोलता है और कुछ लोग हर्मिटियन भी बोलता है। चलो हमको अच्छा लग रहा है हर्मिटियन, तो हर्मिटियन ही बोलते हैं। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स, वैसे आपको प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, समझना है क्या है, मैथ है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be a Hermitian matrix, if ए का पावर थीटा करे और ए ही रह जाए तो वो मैट्रिक्स आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है। कुछ बुक में थीटा की जगह पे स्टार भी लिख देता है, तो ये कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों चलता है। ए का पावर थीटा भी लिखा हो रहता है और ए का पावर स्टार भी लिखा हो रहता है, दोनों वैलिड है। तो इन्हें कि स्टार दिख जाए तो आपको लगे ये क्या दिख रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए का पावर थीटा करे अगर ए ही रह जाए। अरे भाई सिंपल एकदम डिट्टो सेम होता है जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़े। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी तो उसी तरह के था, वहां पे बसरते खाली थीटा नहीं करते थे, ए का पावर ट्रांसपोज करते थे, टी करते थे। ए का पावर टी करेंगे ए रहेगा सिमेट्रिक, ए का पावर टी करेंगे माइनस रहेगा अस्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे थीटा है और इस थीटा को बढ़िया समझिए कि थीटा क्या है। ए का पावर थीटा बराबर ए का मतलब है भाई साहब, थीटा का मतलब जो है वो आपका है कि ए का पहले ट्रांसपोज कीजिए, सॉरी ए का पहले आप ट्रांसपोज कीजिए और उसके बाद इसका कंजुगेट कर दीजिए बराबर, या फिर पहले आप ट्रांसपोज कर दीजिए उसके बाद कंजुगेट कीजिए, सॉरी पहले आप कंजुगेट कर दीजिए उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए और अगर ए ही रह जाए तो वो मैट्रिक्स आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कि ये जो थीटा है इसका नाम क्या अगर देखा जाए तो इसको ट्रान कंजुगेट कहते हैं, ट्रान कंजुगेट। अब है कुछ नहीं, ट्रांसपोज का ट्रान ले लिया और कंजुगेट का ट्रांजुगेट, कंजुगेट नहीं ट्रांजुगेट, कंजुगेट का जुगेट ले लिया और ट्रांसपोज का ट्रान ले लिया, ट्रांजुगेट थीटा को। और ये होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि अगर ए का पावर थीटा है इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज को टी से भी नोट करते हैं, चाहे इसे कॉमा खाली देते हैं वो भी, तो ए का ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दीजिए, वही थीटा कहलाता है, ट्रांसपोज करके कंजुगेट।
या फिर दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले कंजुगेट कर दीजिए उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए, चाहे पहले ट्रांसपोज निकाल दीजिए उसके बाद कंजुगेट कर दीजिए, दोनों एक ही प्रोसेस। और इतना करने के बाद अगर यही रह जाता है तो वो मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है, कंजुगेट आप समझते हैं, अगर नहीं समझते तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंजुगेट का मतलब होता है कि अगर इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार, कंजुगेट को बार से डिनोट करते हैं, इसको बार पढ़ते हैं, और ये एक्स माइनस आई वाई होता है, ठीक। मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, अगर इमेजिनरी पार्ट प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, रियल पार्ट से कोई लेना देना नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई पाई देन जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई, मतलब मेरा कहने का मतलब कि 2 माइनस 3 आई रहेगा तो इसका जेड बराबर 2 माइनस 3 आई रहेगा तो जेड बार क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आई। मेरा कहने का मतलब कि अगर जेड बराबर -1 माइनस आई रहेगा चाहे -1 प्लस आई रहेगा तो जेड बार क्या हो जाएगा -1 माइनस आई हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। तो इसको बढ़िया से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए बराबर अल्फा प्लस आई म्यू थीटा प्लस आई फाई अल्फा माइनस आई म्यू बीटा एक्स प्लस आई वाई, थीटा माइनस आई फाई एक्स माइनस आई वाई, और ये गामा, ठीक। एक मैट्रिक्स ए ये ले लिया। अब इसका आप ए थीटा निकालिए, और अगर ए थीटा निकालते हैं और ए ही रह जाता है यानी कि देन ए थीटा, ठीक। ए थीटा का मतलब कि ए का पहले ट्रांसपोज कर दीजिए उसके बाद कंजुगेट कर दीजिए, या फिर पहले कंजुगेट उसके बाद ट्रांसपोज, दोनों सेम प्रोसेस। तो ए थीटा निकालते हैं, बस सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही जैसा है, बशर्ते यहाँ पे क्या होगा कि हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होगा कि अंदर का जो मसाला होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था जो कि अंदर का मसाला मतलब एलिमेंट, अंदर में जो एलिमेंट है वहां पे रियल नंबर होता था, यहाँ पे क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखेंगे। बस इतना ही का फर्क है हर्मिटियन और सिमेट्रिक और अस्क्यू हर्मिटियन और अस्क्यू सिमेट्रिक में। तो ए का पावर थीटा यानी ए का ट्रांसपोज, तो इसलिए ए का ट्रांसपोज, ध्यान से देखना थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, पहला रो पहला कॉलम में चल जाएगा, यानी अल्फा प्लस आई म्यू थीटा प्लस आई फाई, दूसरा रो दूसरा कॉलम में अल्फा माइनस आई म्यू बीटा और एक्स प्लस आई वाई, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम में यानी कि थीटा माइनस आई फाई एक्स माइनस आई वाई गामा। अब ट्रांसपोज करने के बाद इसका कंजुगेट करने, होल का कंजुगेट, और कंजुगेट प्रत्येक एलिमेंट का अंदर में कंजुगेट हो जाएगा, तो आप कंजुगेट कीजिएगा यहाँ पे। तो ये तो अल्फा है तो इसमें आई तो है ही नहीं, तो चेंज क्या करेंगे, इसमें आई है माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस आई म्यू हो जाएगा, यहाँ पे आई है तो थीटा प्लस आई फाई हो जाएगा, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अल्फा माइनस आई म्यू हो जाएगा, ये तो बीटा में आई है ही नहीं तो चेंज क्या करेंगे, एक्स माइनस आई वाई तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, कंजुगेट कर रहे हैं सबका, थीटा प्लस आई फाई है तो थीटा माइनस आई फाई हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई है तो एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा है और सॉरी गामा है तो गामा है। अब इसको आप गौर से देखें तो यही चीज है, अल्फा प्लस आई म्यू थीटा प्लस आई फाई, अल्फा प्लस आई म्यू थीटा प्लस आई फाई, यानी कि वो मैट्रिक्स खुद ए ही आ गया, यानी ए का ट्रांजुगेट किए यानी ए का पावर थीटा निकाले
तो ए ही रह गया, तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स ए था वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है। बस इतना ही दिमाग लगाना है। एक दिमाग और क्या लगाना है इसमें कि हर्मिटियन मैट्रिक्स के केस में जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है it will always a purely real number, REAL रियल। मतलब कि हर्मिटियन मैट्रिक्स के केस में ये फिक्स है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो पक्का प्योरली रियल ही होगा, प्योरली रियल। बस नेक्स्ट एंड लास्ट 7 नंबर जो है अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का भाई साहब पूरा कंसेप्ट आपका हाथ में अब दे दिया गया है। बस अब एक लास्ट वीडियो बचा हुआ है, एक वीडियो और बनाएंगे, 30-35 मिनट का वीडियो होगा जो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। उसके बाद मैट्रिक्स समाप्त हो जाएंगे। फिर आपके अकॉर्डिंग के अनुसार, डिमांड के अनुसार हम, जैसे आप लोग बच्चे कमेंट किए हैं तो हम परमुटेशन कम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। और इस बात ध्यान रखिएगा, परमुटेशन कम्बिनेशन तो जो बच्चे 12th का तैयारी कर रहे हैं सोचेगा सर मेरा क्या फायदा होगा, तो ऐसा मत सोचना। परमुटेशन कम्बिनेशन के जस्ट बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो उस केस में आपका प्रोबेबिलिटी में आपका परमुटेशन का पूरा रोल रहेगा। ये चलते आप परमुटेशन अच्छे ढंग से देखिएगा और उसके बाद तुरंत प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। जो विद्यार्थी 12th का तैयारी कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 10 या 12 नंबर का आप देख लें। तो नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be a askew Hermitian matrix if A square matrix A is said to be a askew Hermitian matrix if A का पावर थीटा करे और माइनस ए दे दे तो वैसा मैट्रिक्स आपका अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। थीटा का मतलब होता है ए का कंजुगेट, ट्रांसपोज करके कंजुगेट कीजिए या फिर ट्रांसपोज कंजुगेट करके ट्रांसपोज कीजिए और माइनस ए दे दे तो वो मैट्रिक्स आपका अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे में एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए है, वो आपका है 2i -2 -3i -2 +i, ठीक। फिर आपका -2 2 -3i -i 2 -3i -i और ये आपका है 3i। यहाँ पे आपका है 2 +i 3i 0। देन a का पावर थीटा निकले, a का पावर थीटा। तो a का पावर थीटा निकालेंगे मतलब कि a का ट्रांसपोज करके कंजुगेट निकालेंगे। तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो a का ट्रांसपोज निकालते हैं तो पहला रो पहला कॉलम में चलाएगा, यानी कि 2i -2 -3i -2 +i। दूसरा रो दूसरा कॉलम में चलाएगा 2 -3i -i 3i। तीसरा रो
2 + i 3i 0। इसका कंजुगेट कीजिए। कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो ये 2i है तो प्लस 2i का मतलब क्या, 2i अगर कहीं लिखल है मतलब कि 0 + 2i, तो 0 + 2i मतलब कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिएगा तो -2i हो जाएगा। तो ये -2i, इसमें आपका हो जाएगा 2 + 3i कंजुगेट करने पे, यहाँ हो जाएगा 2 - i कंजुगेट करने पे, ये आपका हो जाएगा -2 + 3i हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +i, ये आपका हो जाएगा -3i, ये आपका हो जाएगा -2 - i, ये आपका हो जाएगा -3i, ये आपका 0 का तो 0 रह जाएगा ऐसा। अब इसको आप गौर से देखिए तो माइनस से अगर गुना कर देते हैं, माइनस से गुना, तो ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा -2 - 3i, ये हो जाएगा -2 + i, ये आ जाएगा। तो अगर आप माइनस से गुना कर देंगे तो पूरा आपका ये दिख जाएगा, इसका मतलब कि ये -a, या फिर तीनों रो से माइनस माइनस कॉमन लीजिए, इससे भी माइनस कॉमन, इससे भी माइनस कॉमन, इससे भी माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस 3 बार आएगा तो फाइनल माइनस रह जाएगा, तो -a रह जाएगा। तो मतलब a का पावर थीटा की ये -a आ गया, तो ये मैट्रिक्स जो आपका है अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें भी एक नोट पॉइंट बात है, नोट पॉइंट वाली बात क्या है कि जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो इट शुड बी अ प्योरली इमेजिनरी या 0। मतलब कि अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के केस में, अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के केस में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा, नहीं तो फिर 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पे प्योरली रियल नहीं हो सकता। हर्मिटियन मैट्रिक्स केस में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल, अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के केस में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी या फिर 0 हो सकता है। ऐसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में बताएं कि 0 दोनों होता है, जो पढ़े हैं विद्यार्थी, तो 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा नहीं ला रहे हैं, मतलब कि 0 को हम अलग से जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल एलिमेंट पे या तो 0 रख सकते हैं या फिर प्योरली इमेजिनरी रखना होगा। तो बस यही हर्मिटियन एंड अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जितना बताना था वो टोटल हम बता दिए, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है तो बताएंगे कहाँ से। इतना अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और बढ़िया से जो इससे पहले आप नहीं पढ़े हैं सब जाके पढ़ लीजिए, ऑर्थोगोनल, आइडेपोटेंट, नीलपोटेंट, ये सब। अच्छा, आइडेपोटेंट नीलपोटेंट तो आज ही बताएं। तो चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस एक वीडियो बचा हुआ है मैट्रिक्स पे, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी इंपॉर्टेंट है एनडीए के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। एयरफोर्स में भी पूछता है, एयरफोर्स में मतलब नेवी में खास करके पूछता है AA में रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। ये चलते वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। मैं भी कोशिश करेंगे कि हम कल ही उस वीडियो को डाल देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं उसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।